क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो वर्ल्ड में 11 टेल्स एग्जिस्ट करता और उसका जिंचुरकी हमारा नारुतो होता तो पूरी स्टोरी लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और उसी टाइम पे ओबिटो कोनोहा पर अटैक करता है, जिस वजह से नारुतो के पेरेंट्स मारे जाते हैं और नारुतो एक जिंचुरकी बन जाता है। इसलिए जब नारुतो बड़ा होता है तो कोनोहा के सभी लोग उससे नफरत करते हैं, इसलिए नारुतो बहुत ही ज्यादा उदास होता है और कोनोहा की गलियों में घूम रहा होता है। उसी टाइम पर अचानक से उसे एक चमकदार चीज आसमान से गिरती हुई दिखाई देती है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और तुरंत उस जगह की तरफ भागता है। और जब नारुतो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक डिवाइन ट्री दिखाई देती है जिसमें एक फ्रूट लगा होता है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या चीज है। लेकिन नारुतो को इससे कोई भी मतलब नहीं होता है और उस समय वो भूखा होता है, इसलिए वो सोचता है कि शायद ये फल टेस्टी होगा। इसलिए नारुतो ज्यादा सोचता नहीं है और वो ट्री पर चढ़ जाता है और चाकरा फ्रूट खा लेता है, जिस वजह से नारुतो को जूबी का चाकरा मिल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिस वजह से ट्री नारुतो को चूज कर लेता है और बिना जाने ही नारुतो एक वेसल बन जाता है। जिसके बाद जूबी का चाकरा कुरामा के चाकरा के साथ नारुतो के अंदर में मर्ज हो जाता है। इस वजह से एक यूनिक म्यूटेशन होती है और 11 टेल्स का जन्म होता है, जिस वजह से नारुतो के पास एक ऐसी पावर आ जाती है जो कि पूरी यूनिवर्स में कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई थी। इस वजह से उसकी बॉडी भी बदलने लगती है और उसके फोरहेड पे एक नई आइस आ जाती है, जो कि रिने सारिंगान नहीं होती है बल्कि एक नया डोजुत्सु बन जाता है जिसमें 11 टोमोए होता है। और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि नारुतो उसे संभाल नहीं पाता है और गिर जाता है, जिसके थोड़े देर बाद ही आनबू मीटियोर के ब्लास्ट को नोटिस करते हैं और उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। और जब वो लोग वहां पर आते हैं तो वहां पर से ट्री गायब हो चुका होता है और वहां पर सिर्फ नारुतो पड़ा होता है, इसलिए वो लोग नारुतो को उठाते हैं और विलेज वापस ले आते हैं। जिसके बाद जब होकागे नारुतो के शरीर को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और किसी को समझ नहीं आता है कि नारुतो के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब नारुतो भी होश में आता है तो वो अपने नए शरीर को देखकर हैरान रह जाता है और वो कहता है कि वो सिर्फ भूखा था और उसने एक बड़े पेड़ के फल को खा लिया था। जो सुनकर हिरोजन कहता है कि नारुतो बेवकूफ है और अब कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। लेकिन नारुतो अपनी लाइफ नॉर्मली जीता रहता है और अपनी असली पावर को समझ नहीं पाता है कि उसका यूनिक चाकरा ओसुसुकी के चाकरा से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब नारुतो एकेडमी जाता है तो ये पावर उसकी बहुत ही ज्यादा काम में आती है, क्योंकि जब भी वो कोई भी चीज करता है तो वो फर्स्ट ट्राई में ही उसे मास्टर कर लेता है और वो इतना ज्यादा स्किल्ड हो जाता है कि उसे हैंड सील्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। और साथ ही में उसके पास पांचों एलिमेंट्स होते हैं जिसे वो आसानी से यूज कर पाता है। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो टीम 7 का मेंबर बन जाता है, इसलिए काकाशी उन लोगों का बेल टेस्ट शुरू करता है, जिसमें नारुतो तुरंत ही टेलीकिनेसिस यूज करता है और बेल्स को अपनी तरफ खींच लेता है और ऐसा लगता है जैसे कि रियलिटी खुद नारुतो की मर्जी से चलती हो। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है, जहाँ पर टीम 7 का सामना हाकू और जाबुजा से होता है। लेकिन फाइट के दौरान सास्के हाकू के मिरस को फायर जुत्सु से तोड़ नहीं पाता है, इसलिए नारुतो खुद फायर स्टाइल जुत्सु यूज करता है और खुद मिरस को पिघला देता है, जो देखकर सास्के शॉक्ड हो जाता है कि नारुतो के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। जबकि नारुतो हाकू और जाबुजा दोनों को हरा देता है और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद टाइम बीतता जाता है और जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है। और पहले ही ओरोचिमारू डिसाइड कर चुका होता है कि वो नारुतो की बॉडी को लेगा, इसलिए वो उस पर अटैक करता है। लेकिन इस टाइम तक नारुतो ओरोचिमारू से ज्यादा पावरफुल होता है और शिनराटेन से यूज करके उसे दूर उड़ा देता है। पर यह देखकर नारुतो खुद भी समझ नहीं पाता है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, जबकि टूर्नामेंट में नारुतो आसानी से कीबा और नेजी को हरा देता है और वो सास्के को बचा लेता है और गारा को एफर्टलेसली डिफीट कर देता है। जबकि दूसरी तरफ हिरुजन मारा जाता है और सुनाडे फिफ्थ होकागे बन जाती है। जिसके बाद नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और जिराया भी नारुतो की पावर देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और नारुतो ट्रेनिंग करता रहता है और उसकी पावर के लेजेंड्स पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और इस वजह से सभी नेशन, सभी शिनोबिस और आकात्सुकी तक नारुतो से डर जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ नारुतो उड़ना सीख जाता है और उसका चाकरा भी लिमिटलेस हो जाता है और वो रिनेगान और सारिंगान दोनों एबिलिटी सीख जाता है और उसके रिने सारिंगान की पावर रियलिटी मैनिपुलेशन होती है, जिस वजह से नारुतो डायमेंशन में ट्रेवल नहीं करता है बल्कि उसे सीधा बदल देता है। इसलिए ये एक इन्फिनिट इजानागी बन जाता है जो कि नारुतो को अनडिफीटेबल बना देता है। इसलिए आकात्सुकी किसी भी तरह से नारुतो को कैप्चर करना चाहती है, लेकिन नारुतो एक एक कर सभी को हरा देता है। फिर बाद में सास्के इटाची
को मारने के लिए विलेज छोड़ देता है, लेकिन नारुतो उसकी मदद के लिए एक शैडो क्लोन भेज देता है और खुद जिराया के साथ रेन विलेज में चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के और नारुतो का क्लोन इटाची और किसामे तक पहुंचता है और उनसे फाइट करता है, लेकिन नारुतो का क्लोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसामे को हरा देता है और साथ ही में सास्के भी इटाची को हरा देता है और कोनोहा वापस आ जाता है। जबकि रेन विलेज में नारुतो और जिराया भाई पेन से लड़ते हैं, जहाँ पर नारुतो सिक्स पाथ ऑफ पेन से लड़ता है और उसे हरा देता है और नागाटो का दिल बदल देता है, लेकिन ओबिटो कोनन को मार देता है और रिनेगान ले लेता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ अलायंस बनाता है और वॉर की तैयारी करता है। जबकि नारुतो भी माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड मास्टर करता है और वो अपनी यूनिक पावर 11 टेल्स मोड भी मास्टर कर लेता है, इसलिए उसके अंदर 11 टेल्स की कॉन्शियसनेस बन जाती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स और अनडिफिटेबल टीम बन जाते हैं। फिर वॉर शुरू होती है और नारुतो अलायंस की तरफ से फाइट करता है और नारुतो वॉर के दौरान रियलिटी को बदल देता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि ओबिटो और माद्रा दोनों हार जाते हैं, जिस वजह से वॉर खत्म हो जाती है और लंबे समय तक पीस बना रहता है। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो की एक हैप्पी फैमिली बन जाती है और नारुतो होकागे भी बन जाता है। लेकिन एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं और नारुतो उनका सामना करता है और अपनी पावर्स दिखाता है, जो देखकर ओत्सुकी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनसे भी कोई ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने कभी 11 टेल्स के बारे में सुना भी नहीं था। इसलिए नारुतो उन्हें आसानी से मार देता है और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका रिनेगान अवेक हो जाता है। जिसके बाद इशिकी ओत्सुकी भी आता है, लेकिन नारुतो उसके साथ भी वही करता है और साल बीतते जाते हैं और इस समय तक नारुतो लगभग सभी ओत्सुकी को हरा देता है और आखिर में ओत्सुकी क्लैन का लीडर खुद अर्थ पर आता है। इसलिए नारुतो और उसके बीच में एक लेजेंडरी बैटल होती है, लेकिन वो क्लैन लीडर हजारों प्लेनेट को एब्जॉर्ब कर चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर भी वो नारुतो की यूनिक म्यूटेशन देखकर शॉक्ड हो जाता है और बता नहीं पाता है कि ओपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन नारुतो रियलिटी को बदल देता है और खुद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और 11 टेल्स की मदद से क्लैन लीडर को हरा देता है और इस तरह से नारुतो पूरी दुनिया को बचा देता है और शांति बनाए रखता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।